जी, एक सवाल और आपके लिए। सुरेंद्र जी, ये जो हम पूजा पाठ करते हैं, मैंने खुद भी आजमाया है कि जब मैं जितना ज़्यादा पाठ पूजा में चली जाती हूँ, तो मुझे उतने ही दुख ज़्यादा आते हैं। तो मैंने लोगों से भी अक्सर सुना है कि मैंने जितना पाठ करती हूँ, जितनी पूजा करती हूँ, उसके बाद मेरे को और कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। इसका क्या कारण होता है? क्या ये भी भगवान हमारा एग्ज़ाम लेता है, परीक्षा लेता है? इसके बारे में बताइए। मनीषा जी का सवाल है कि जितनी वो पूजा प्रार्थना या पाठ करती हैं उतना उनको तकलीफ होती है, उनकी तकलीफ बढ़ती चली जाती है। और उन्होंने कुछ दूसरे लोगों से भी ऐसा ही सुना है। और उनका सवाल ये है कि क्या ऐसा होता है कि पूजा पाठ करने से या भगवान का नाम लेने से भगवान और परीक्षा लेता है। इसमें दो करेक्टर माने जाते हैं। एक तो वो कि जो पाठ प्रार्थना कर रहा, दूसरा भगवान जो थोड़ा सा क्रूअल टाइप का है कि उसकी अगर आप अटेंशन लो, पाठ प्रार्थना करो, तो वो फिर आपको और मुश्किलों में डाल देता है। ये सवाल है। तो पहली बात तो ये समझ ली जाए कि आपकी जो पाठ पूजा प्रार्थना है उसका संबंध आपसे है, भगवान से, ईश्वर से, क्रिएशन से नहीं है। ये आपका अपना डिसीजन है ये करना। और उसके बाद आप कैसा फील करते हैं वो आपकी अपनी फीलिंग है। इसमें थर्ड पार्टी का कोई लेना देना, या भगवान का या ईश्वर का या अल्लाह का कोई लेना देना नहीं है। कोई आदमी या मशीन या कोई ऐसी चीज नहीं बैठी हुई जो आपके ऊपर नजर गड़ा के बैठी है कि बेटा तू पाठ तो कर, मैं तुझे बताता हूं, तुझे और परीक्षाओं में डालता हूं। तो कोई आपसे इतना ऑब्सेस्ड है नहीं। मैं पानी में डालता हूं, मैं पानी में जाता हूं तो मुझे मैं गीला हो जाता हूं। तो इसका मतलब यह है कि भगवान जो है वो मुझे मेरा इम्तहान ले रहा है। या मैं घर से बिना स्वेटर पहने ठंड में निकल जाता हूं तो इसका मतलब क्या परमात्मा मुझे दंड दे रहा है। या अगर मैं रात को जागा रहता हूं, सोता नहीं हूं, तो सुबह मुझे चक्कर आते हैं, इसका मतलब क्या है कि ईश्वर मेरा इम्तहान ले रहा है। या अगर मैं ज्यादा खा लूं तो मेरा पेट जो है वो गड़बड़ हो जाता, तो क्या ज्यादा खाने की वजह से ईश्वर मुझे दंड दे रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। नेचर के लॉ हैं, जो आप फॉलो करते हैं या नहीं फॉलो करते तो अकॉर्डिंगली जो है वो आपको उसका रिजल्ट मिलता है। कोई भी इंसान जब प्रेयर, पाठ या पूजा करता है तो वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो एक तो वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, इसलिए जो दुख आते हैं वो उसको ज्यादा लगने शुरू हो जाते हैं। कभी आपने ध्यान दिया ना कि अगर आपके पांव में चोट लगी हो और आपको सोफे का किनारा लग जाए तो आपको लगता है कि पता नहीं जब से चोट लगी है तब से ही सोफा जो है वो लगता है। जबकि होता यह है कि सोफा पहले भी लगता था, लेकिन क्योंकि चोट नहीं थी इसलिए महसूस नहीं होता था। दूसरी चीज क्या है कि जो इंसानों का जो मन है वो कारण विशेष में जानना चाहता है। वो चाहता है कि जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, और वो कारण मेरे से जुड़ा हुआ है। कि अगर रात का दिन भी हो गया तो उसके पीछे भी मेरा ही कोई चक्कर है, मेरे कोई उठाने के लिए ये सुबह हुई है ना। जैसे मुर्गा समझता है कि मेरे बांग देने से सुबह हुई है। आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि एक छिपकली को पार्टी में बुलाया गया कि सारी रात पार्टी चलेगी तो आ जाओ। उसने कहा कि नहीं, अगर मैं आ जाऊंगी तो इस छत को कौन संभालेगा। तो उसके हिसाब से छत वो पकड़ के बैठी हुई थी कि अगर वो छत छोड़ देगी तो छत गिर जाएगी। आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना आपके मन से संबंधित है, इसमें ईश्वर का कोई दखल नहीं है। अगर आप पाठ करती हैं, पूजा करती हैं, प्रार्थना करती हैं तो अपने मन की शांति के लिए करती हैं। आप खुद सेंसिटिव होती हैं, आपके अपने मन को शांति मिलती है। किसी ईश्वरीय ताकत का आपकी प्रार्थना से, पाठ से कोई लेना देना नहीं है। और ऐसा कोई जालिम भगवान नहीं बैठा हुआ कि आप अगर एक कदम उसकी तरफ उठाएं और वो आपको इम्तहानों में डाल दे। ऐसा कुछ नहीं है। प्रार्थना करें, पाठ करें,
मन की शांति के लिए। मन शांत होगा, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।